बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डी टाइप फ्लिप फ्लॉप के यूज़ देख रहे थे, तो उसमें एक यूज़ उसका सिंक्रोनाइजिंग आसिंक्रोनस इनपुट है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये एक स्विच लगाया और इसको क्लॉक पल्स दे रहे हैं एंड करके, तो ये हमारा क्लॉक आ रहा है और ये स्विच से जो डाटा आया है, अगर ये डाटा इस क्लॉक के दरमियान से आ जाए और हम ऐड करें तो वो हाफ डाटा, उसका हाफ पल्स कट हो जाएगी, हाफ मिल जाएगी। इसी तरह एंड पे भी हाफ मिल रही है। तो अब ये वाली पल्स हमने दी यहाँ से लेके हमें यहाँ तक रिक्वायर्ड थी, यहाँ तक लेट से ये पूरे साइकिल चाहिए थे। तो ये डाटे के साथ हाफ पल्स आई और हाफ ड्यू टू डाटे की वजह से। तो अगर हम एंड गेट को यूज़ करेंगे, अगर हम दरमियान में फ्लिप फ्लॉप्स को लगा देंगे डी टाइप को, तब हमारा ये वाला मसला हल हो जाएगा। अब देखें, इनपुट डाटा तो हाफ से आ रहा है, लेकिन जो पल्स है वो हमें यहाँ से जनरेट होगी, यानी कि जो आउटपुट मिलेगी वो गो के एक साइकिल बाद में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होगी और पूरी की पूरी हमें पल्स जनरेट हो जाएगी। तो ये सिंक्रोनाइज्ड आउटपुट मिलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप जो है वो पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। इसका ये डायग्राम ये वाला बनाया है इसके अंदर, कि हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमने डी टाइप फ्लिप फ्लॉप लगा दिए। अब चूँकि यहाँ पे डाटा पड़ा होता है और जब इसको क्लॉक देंगे तो ये डाटा आगे शिफ्ट होगा। आगे से मुराद ये फिर हमें मल्टीप्लेक्स करके या कह लें किसी तरह से भी हमें ALU में या रजिस्टर में हमने भेजना हो, तो यहाँ पे टेम्परेरी डाटा स्टोरेज के लिए यानी कि यूज़ हो जाता है। टेम्परेरी तौर पे डाटा स्टोर हुआ और पैरेलल इसलिए जनरेट हुआ कि क्लॉक जो है वो एक ही वक्त में गया। जब एक ही वक्त में ये सबको क्लॉक दे दिया, यहाँ पे क्लॉक मिल रहा होता है, इसको भी क्लॉक एक ही वक्त में दिया, तो सब ने एक ही वक्त में आगे बिट को आगे ट्रांसफ़र किया, आगे सिग्नल दिया। तो इसलिए इसको एज ए डी टाइप जो है एज ए पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आ गया जी हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप। अब इसकी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। JK उसी तरह से यहाँ पे इसकी डायग्राम आ गई कि लास्ट इनपुट जो है वो सेकंड वाले गेट में और ये वाले इनपुट दूसरे। जिस तरह इसमें हम चेंज करते हैं ये फर्स्ट में आ जाता है। अच्छा, ये इसका सर्किट डायग्राम आ गया और बाकी डिटेल इसकी सेम उसी तरह से। चार्ट को देख के ये लिखने की कोशिश कीजिएगा, आसान हो जाएगा। ये वाला इसका कह लें कि हमारे पास आ गया। इसको हम डिटेल में देख चुके हैं कि ये किस तरह ऊपर हो रहा है और हाई है, ये लो है, और आउटपुट इससे ये दो ही जनरेट होगी। जब 0 है JK 0 1 है तो आउटपुट 0, 1 0 है तो आउटपुट 1, और ये 0 0 है तो नो चेंज या प्रीवियस चेंज आ रहा है, जो पहले है वही आ जाएगा। सवाए इसके कि इसमें सिर्फ एक ये चीज़ ऐड हुई थी कि अगर दोनों 1 1 हो तो SR के अंदर क्या होता था, ये हो जाता था इनवैलिड। इसके अंदर ये क्या करेगा, ये प्रीवियस जो स्टेट है आपकी, जो प्रीवियस डाटा है उसका इन्वर्स प्रोवाइड करता है क्यू बार के तौर पे। बस ये JK फ्लिप फ्लॉप यानी कि इसको भी यूटिलाइज किया गया है इसके अंदर। बाकी ये टाइमिंग डायग्राम भी हमने देखा है कि ये अप होने पे डाटा चेंज होगा, ये इसकी वर्किंग पे काम होगा, यानी कि 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ पे चेंज आएगा। तो इसको डिटेल पीछे से हम देख के आए हैं, ये वही रिपीट हुआ है एक किस्म का। ये नेगेटिव को शो कर रहा है कि अब नेगेटिव होने पे काम होता है। और अब इसकी एप्लीकेशन आ गई हैं फ्लिप फ्लॉप की। तो पहला है तो सीक्वेंस डिटेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं इसे। ये भी उसी तरह से ही आ जाएगा कि अगर हमारे पास ये डाटा है और ये क्लॉक है, ये B क्लॉक को शो कर रहा है, A J को शो कर रहा है, इसको ग्राउंड कर दिया गया और यहाँ पे आउटपुट आ रही है। तो ये हम यानी कि इस क्लॉक के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डाटे के सीक्वेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसमें शो हुआ है कि अगर क्लॉक यहाँ पे दिया है, डाटा चूँकि हमें पहले भी मिल गया है
यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है, बट जब क्लॉक मिलेगा तब आउटपुट आएगी। यहाँ पे क्लॉक मिला, अच्छा यहाँ पे डाटा नहीं आया, यहाँ पे जब क्लॉक मिल गया तो अब देखें यहाँ पे जब वैल्यू आई तो ये हाई नहीं होगा, ये जो पहले सीक्वेंस चल रहा है वही चलता रहेगा। क्यों? ये तब होगा जब ये फिर नीचे होके डाउन होके फिर अप होगा, तब इस पे काम होगा। यानी कि ये हम क्लॉक की आगे पहले से डिटेल पढ़ के आए हैं। तो ये एक सीक्वेंस से जो आ रही है वैल्यू चल रही है, उसके तौर पे उसकी वैल्यू एज ए सीक्वेंस के तौर पे लेने के लिए भी यूज़ होता है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ करते हैं इसको, फ्लिप फ्लॉप को, जेके फ्लिप फ्लॉप जो आएगा। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर कैसे काम करेगा कि ये देखें, ये फ्रीक्वेंसी आ रही है और अगर इसकी हम जो आउटपुट है वो दे दें हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक की, तो वो क्या करेगा, चूंकि हमें पता है कि ये दोबारा ट्रिगर होता है, ये इसके ऊपर वैल्यू चेंज होती है जब हाई होता है। अब हाई कब हो रहा है? पूरे एक साइकिल के बाद। तो ये वाला यानी कि हमें जो वैल्यू मिलेगी ये पूरे साइकिल के इक्वल होगी। डाउन भी इसी तरह से हो रही है, अप भी इसी तरह से हो रही है। लिहाजा ये देखें, ये 2 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, यहाँ से लेके एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने पे एक वैल्यू, या यूँ समझें कि ये हमारे पास ये 2 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं और यहाँ पे नीचे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती जा रही है। अच्छा, मज़ीद अगर हमें रिक्वायर्ड होगा हम फिर इसकी एक इनपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक में दे दें, तो हमें वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो होगी इसका भी डबल, यानी कि ये यहाँ तक हाई जाएगा फिर आगे लो जाएगा। मैं भी आगे डिस्कस किया। हाँ ये देखें, ये आगे हाई गया, ये नीचे लो, यहाँ तक यानी कि 4 साइकिल्स पे ये कंप्लीट होगा। और इससे मज़ीद आगे भी डिवाइड करनी है फ्रीक्वेंसी, आगे एक और फ्लिप फ्लॉप लगा दें, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी शिफ्ट रजिस्टर के तौर पे भी यूज़ होता है। अब हमें ये पता है कि डाटा जो है वो हमारा यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे पहले 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो जैसे ही हम इसे क्लॉक देंगे ना, इस बिट को इसने आगे मूव कर देना है और ये वाली बिट उससे आगे, ये वाली बिट उससे आगे, ये वाली बिट उससे आगे। तो ये शिफ्ट रजिस्टर के तौर पे भी काम करता है कि हम बिट को एक स्टेप आगे शिफ्ट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में हो जाएगा वो, यहाँ से कह लें कि ना वो इन्वर्स हो जाएगा उसका। खैर, काम कैसे होगा इसका, क्लॉक एक सिग्नल के, क्योंकि कंबाइन ही देना है कि साहब ने आगे आगे भेजना है, पिछली आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा, सब ने जो उनके पास अपना अपना डाटा पड़ा हुआ है उन्होंने वो आगे भेजना है, लिहाजा सबको क्लॉक एक ही दफ़ा दे दिया और यहाँ पे डाटा और इसका इन्वर्स दे दिया कि जो भी ऊपर है वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। नीचे वाली वैल्यू से कंसर्न नहीं है, हमें एक ही वैल्यू जो पड़ी हुई है वो आगे मूव करवानी है। अच्छा, नेक्स्ट है जी फ्लिप फ्लॉप जो है एज ए काउंटर के तौर पे भी काम करता है। ये 2 तरह से काम करेगा, अप काउंटर और डाउन काउंटर के तौर पे। ये शिफ्ट रजिस्टर का डाटा है, सॉरी ये वाला टाइमिंग डायग्राम आ गया, ये से क्लॉक पल्स मिल रहा है तो ये उसको शिफ्ट कर रहा है डाटे के मुताबिक। ये क्लॉक आ गया, ये डाटा है मुख्तलिफ किस्म का, तो ये एक स्टेप आगे मूव होना शुरू हो जाएगा। और ये काउंटर का डायग्राम आ गया कि यहाँ पे ये काउंट करता है। और काउंटर आप 2 तरह के होते हैं, अप और डाउन काउंटर, और ये नेक्स्ट में डिटेल में आ रहा है तो फिर इसका ये डायग्राम समझेंगे फंक्शन।